तो परीक्षित महाराज कल प्रसंग श्रवण कर रहे थे सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर में कहां तक कथा चली? खड़े आ जाओ। मैं वही कह रहा था 6 दिन खूब मन से सुनो, 7वें दिन राधे राधे बोल दो। अच्छा धनुष टूट गया, बैठ जाओ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भैया भूप सहस्र 10 एकहु बारा और लगे उठावन टरह नटारा। 10,000 राजा धनुष से चिपक गए पर धनुष को कोई उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया। उसी सभा के बीच में लंकापति रावण था। कल के वृत्तांत में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। लक्ष्मण जी ने उलाना दे दिया। अंत में प्रभु श्री राम को विश्वामित्र ने आदेशित कर दिया, बेटा प्रत्यंचा को चढ़ा दो, प्रणाम करो धनुष को। प्रणाम किया, प्रत्यंचा को चढ़ाया, धनुष बीच से टूट गया। धनुष बीच से टूटा। महाराज जनक को शंका हो रहा था, शंका थी शायद मुझे लगता है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, अब धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा। भैया प्रभु श्री राम ने धनुष का बंधन कर दिया। सीता जी बरमाला लेकर के आई और भगवान श्री राम के गले में सीता जी ने बरमाला डाल दी। यहां तक सभी भक्तों ने देखा व श्रवण किया। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, राजन आपकी 2 बेटी हैं और आपके जो छोटे भाई हैं सो शंकासीपुरी के राजा हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और 2 और 2 बेटी 4 होती हैं। और महाराज दशरथ के अकेले दशरथ के 4 पुत्र हैं। आप ऐसा करो इन 4 बहनों का विवाह महाराज के 4 पुत्रों से कर दो। गुरु विश्वामित्र की बात को राजा जनक ने मान लिया और एक पत्र लिखा। अयोध्या के लिए पत्र जाता है। अयोध्या को पत्र पहुंचा। महाराज दशरथ 2 भाई पहले से मौजूद थे और 2 भाइयों को दूल्हा बना करके बारात लेकर के जनकपुरी में आए। ये दृश्य देवता देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। भैया आओ। बारात जैसे ही जनकपुरी में आई, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा। 4 भाइयों का 4 बहनों के साथ में विवाह हुआ। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें कि बड़े बड़े मंडप के बीच भाव से कि बड़े बड़े मंडप के बीच और पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। बड़े बड़े पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। बड़े बड़े मंडप के बीच पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। बड़े बड़े पढ़ने लगी भावरिया। बड़े पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। बड़े बड़े मंडप के बीच पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। और तालियां बजा करके भाव से बोलो। और ये मंगल गीत गवे घर घर में नाचे नर और नार। मंगल गीत घर घर में नाचे नर और नार। और ये मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई। मंगल गीत घर घर में बाज रही शहनाई। आरत करत जुगल जोड़न की गावती सखी बधाई। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। बड़े बड़े मंडप के बीच पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। एक बार कहिए श्री राधे।
बड़ा आनंद आ रहा है। बैठे देव विप्र बन करके वेद मंत्र उच्चारे, बैठे विप्र, अरे बैठे देव विप्र बन करके वेद मंत्र उच्चारे, बैठे देव विप्र बन करके मंत्र उच्चारे। और सब सखियां वरना वरनी को नाही कौन युवारे, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बाबरिया, पढ़ पढ़ मन पढ़ने लगी और क्या बताया अंत में, अरे सच्ची मन से या लीला को पढ़े सुने और गावे, जो सच्चे मन से या लीला को पढ़े सुने और गावे। अरे सच्ची मन से या लीला को पढ़े सुने और गावे, सच्चे मन से या लीला को पढ़े सुने और गावे। अरे सकल बिंद होए दूर अंत में जीवया मर पद पावे, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी मरिया। बड़ बड़ मंडप के बीच पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी मरिया। ताव से ऊपर हाथ कर तालियों की सेवा करते हैं। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। हर्षोल्लास के साथ में चारों भाइयों का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ महाराज जनक ने कहने लगे क्या दक्षिणा दी जाए, दान क्या दिया जाए। एक ही बात कहते हैं प्रभु श्री राम कहते हैं अगर दक्षिणा देना चाहते हो जितने भी हमारी बारात में ये छोटे छोटे बच्चे इन सब का विवाह कर दिया जाए। जनकपुरी से उन चारों भाइयों का विवाह नहीं हुआ, बहुत बच्चों का विवाह हुआ। जितने भी नए बच्चे सब बारात में गए हुए थे भगवान श्री राम के साथ में सबका विवाह किया गया, दहेज दे दिया। अब आपको मैं एक सच बात कहूं, जब बाराउठी होती है परीक्षित महाराज, बाराउठी का किसे कहते हैं हम ना जानते, क्या वाला कहे तुम्हारे नाती है ना, फिर कोर्ट मैरिज करके लाएगा बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। देखिए बाराउठी जब होती है और उसके बाद बारात भोजन करती है ना, याद रखो बारात ने जो भोजन किया वो डॉग सिस्टम नहीं था, ये कुत्ते वाला डॉग सिस्टम नहीं था, बफर का भोजन नहीं था, और ना उस बारात के अंदर पूड़ी और सब्जी थी, ये भी प्रमाण है। पूड़ी और सब्जियां भी नहीं थी। क्या था, बोले दो परिवारों का मिलन हो रहा है तो इसलिए इन्हें पूड़ी सब्जी मत खिलाओ, क्योंकि पूड़ी तोड़ तोड़ करके खा जाती है, परिवार टूट जाएंगे। आज यही तो हो रहा है। ऐसी सब्जी रोटी खिलाओ इन्हें जो तोड़ के ना खाई जाए, मिला के खाई जाए, क्योंकि दो परिवार मिल रहे हैं तो सदा मिले रहे। तो क्या खिलाया था बारात को, दाल भात, समझ गए ना, क्योंकि चावलों में दाल मिलाई जाती है और मिला करके खाया जाता है, मिलने वाला खाओ, भाव का प्रतीक है। और उसमें घी डाल दिया, घी भी डाला था, शांति का प्रतीक है। दाल भात घी परोस दिया गया। बोले पूड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि दो परिवार जुड़ रहे हैं, टूट नहीं रहे, तोड़ तोड़ के खाओगे, इसलिए हम तोड़ना नहीं चाहते। और ये जनकपुरी की मर्यादा थी, दाल भात और घी खिलाया गया था, ये भोजन में दिया गया था। भोजन चल रहा है, सारी बारात भोजन कर रही है। अब माताएं मंगलाचरण करती हैं, मंगल गीत गाती हैं। शायद आज नहीं होता, शहरों में तो लगभग खत्म हो गया। डीजे है, बाराती इधर भोजन कर रही है, बारातियां उठते जा रहे, पहले तो बैठने का मतलब ही नहीं है, उठे हुए रहते हैं,
खड़े खड़े इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा, भोजन ग्रहण कर लिया। डीजे उधर बन रहा है, आज मेरे यार की शादी है, डांस हो रहा है। पहले जो मर्यादाएं थी, पहले मर्यादाएं थी, और बूढ़ी माताएं वारा उठी गाती थी कि आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। बोलो जनक राम की देख वीरता, जनक राम की देख वीरता, जनक राम की देख वीरता। अर्पित तो कर दे राम को सीता, अर्पित करते राम को सीता। गाय मंगलाचार जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। गाय मंगलाचार जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की मिलावा मरे पड़ी लखन से, और मिलवा मर पड़ी लखन से। श्रुत कीर्ति की शत्रुघ्न से, सुरकीर्ति की शत्रुघ्न से। रस रस की धार जनक जी द्वार, रे जनक जी के द्वार। रस रस की धार जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। मांडवी सौंप दीनी है भरत को, मांडवी सौंप दीनी है भरत को। मांडवी सौंप दीनी है भरत को, मांडवी सौंप दीनी है भरत को। अतवत अनुपम योग चरित को, अद्भुत योग चरित को। छाई खुशी अपार जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। छाई खुशी अपार जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। और वशिष्ठ मुनि संस्कार कराते, वशिष्ठ मुनि संस्कार कराते। वशिष्ठ मुनि संस्कार कराते, वशिष्ठ मुनि संस्कार कराते। विश्वामित्र मन में हर्षाते, विश्वामित्र मन में हर्षाते। ओए मंत्रो योचार जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार। होय मंत्रोच्चार जनक जी के द्वार, रे जनक जी के द्वार।
जनक जी के द्वार रे जनक के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार रे जनक जी के द्वार। जनकपुरी के जन हर साथे, जनकपुरी के जन हर साथे। भैया ये आज से 400 साल पहले जो मंगलाचरण चलते थे ना वो बोल रहा हूँ मैं। जनकपुरी के जन हर साथे, जनकपुरी के जन हर साथे। ये वो मर्यादा थी। आज गांव में रंगशाला घुस जाए या बैंड बाजा तो मिट्टी मारते हैं बच्चे, मिट्टियों से खेलते हैं। धूल मारोगे सारी जिंदगी धूल जम जाएगी, दिल मिलेंगे नहीं। और जनकपुरी में क्या कर रहे हैं स्त्री पुरुष? सीता जी की शादी थी, महाराज जनक के जहाँ स्वयंवर था, परंतु पूरी जनकवासी ये समझ रहे थे हम प्रत्येक के घर स्वयंवर है। जनकपुरी के जन हर साथे, जनकपुरी के जन हर साथे। पुष्प वृंद मिलकर बरसाते, पुष्प वृंद मिलकर बरसाते। क्या वर्षाया? फूल, मिट्टी नहीं फूल वर्षाया। पुष्प वृंद मिलकर बरसाते, पुष्प वृंद मिलकर बरसाते। सब नर और ये नारी जनक जी के द्वार रे जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की हाँ जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। नारी मंगल गीत सुनाती, नारी मंगल गीत सुनाती। नारी मंगल गीत सुनाती। नारी मंगल गीत सुनाती। अरविंद की है कलम मुस्काती, अरविंद की है कलम मुस्काती। के ही गीत समारे जनक जी के द्वार रे जनक के द्वार। आई बारात राम जी की हाँ जनक जी के द्वार, जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की रे जनक जी के द्वार रे जनक जी के द्वार। आई बारात राम जी की हाँ जनक जी के द्वार, जनक जी के। होली गोविंद भगवान की जय हो। सबने मिलकर के शादी का आनंद लिया। हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा। बारात जब भोजन कर रही थी तब तक एक बूढ़ी अम्मा आ गई। ए बहन, जनक ये अयोध्यावासी भोजन कर रहे हैं। ए नकटिया आओ, बैठी बैठी देख रही है, कुछ गा ले गाओ। हाँ बैठी बैठी देख रही है, कुछ गा ले। 2.5 किलो आटो खा के रोज पेट को नाश करो। गाओ जे जालंग भाई गावे और आना नाचे। हाँ तो बोली गाओ बहन, का गाओगी? अम्मा बोलो। बोले बोलो बोले अम्मा तुम ही बोलो, हाँ मैं हाँ मैं करूंगी। आपको मैं बता दूं, सब मिल गंदी गारी गा रही हैं और बहन भतीजी बुआ बेचारी टेकम टेक लगा रही है। सब मिल गंदी गारी। और एक कर्म और होता है, खोई हया, खोरिया कहते हैं ना उसको, उसका नाम है खोई हया। शर्म छोड़ देती है उस रात। एक ही रात माताओं की होती है जो खुल करके छूट के आनंद लेती है। कि सब मिल गंदी गारी गा रही है, बहन भतीजी बुआ बेचारी टेक में टेक ले, पड़ोस में लाठा डोलने सोबत को ये जगा रही है। सब मिल गंदी गारी गा रही है और बहन भतीजी बुआ बेचारी टेक में टेक। भाई बंधु 25 साल में बीएससी कर पाते हैं, परंतु एक रात में माताएं बहनें आईजी बन जा रही हैं। सब मिल गंदी गाली गा रही हैं, बहन भतीजी बुआ बेचारी टेकम टेकल गा रही है। इतनी गंदी गाली गा में जवान लड़की खड़ी हो पास में, अपनी खुद की बेटी खड़ी हो, परंतु उस दिन तो छूट पर रोड पे पड़ी है। ये प्रथा नहीं थी भाई बहन। बूढ़ी अम्मा बोली कछु गाय ले, इन्हें बुरी तो लगे। बोले गाओ अम्मा। अम्मा गा रही हैं कि तुमसे नित्या, तुमसे तुम जैसे ऐसे बैठे भाई। अरे तुमसे नित्या में मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर। क्या बात है।
अरे तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्य आवे मेहमान। और अरे लेन देन को कुछ नहीं हम पे, हम ही खाली हाथ, लेन देन को कुछ ना हम पे, हम है खाली हाथ, लेन देन को कुछ नहीं हम पे, हम ही खाली हाथ, लेन देन को कुछ ना हम पे, हम है खाली हाथ। सेवा तो हम पे हरे हरे, सेवा तो हम पे कुछ न बनी, तुमसे नेता रुक जा, चली चली जा रही है, कम से कम ऐसी गाली तो गा जो इन्हें अच्छी लगे। क्या मतलब, बूढ़ी अम्मा बोली तो लली तब तुम्हारो ही जवान हो, हमें बैठ जान दे कोने में। तो अम्मा बेचारी पीछे खिसका दे, अम्मा पीछे खिसक गई और जनकपुरे की जवान लड़कियां आ गई और वो स्त्रियां आई जो राम जी को जब घूमने आए थे इशारा कर रही थी, अब हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं, अपने साथ ले चलो ना। वो स्त्रियां आ गई, बोले ऐसी तो कहो कछू तो बोले। अम्मा बेचारी खिसक के कोने में बैठ के, लली तेरो ही जवान है बोल। हाँ वो कहती है कि ना तीर से होते और ना तकदीर से होते, और बोलो और अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, ना तीर से होते ना तकदीर से होते। किससे? और अवधपुरी में बेटा पैदा खीर से होते, अरे अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, और अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से होते। लक्ष्मण जी सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे सकते हैं। खड़े हो गए लक्ष्मण जी, भैया कम से कम आज तो छूट दे ही दो, जितना जो बोल रही है ना, एक उन कटिया ना बोलेगी, क्योंकि नाक तो इनू की कटी भई है ना, कमी तो इनू में है ना। भैया बोले तो आज तुम्हें छूट है, बोल लो, बोलने भैया। तो लक्ष्मण जी खड़े हो, बोले कहा बोलो, बोलो दोबारा, क्या बोला तुमने? तुम ये कहती हो हम खीर से पैदा हुए और तुम अपनी औकात देख रही हो कि ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती, और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती, और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती, जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती, ना जोर कर होती ना शोर कर होती। कैसे? तुम अपनी औकात देख रही हो, हम तो खीर से कम पैदा भाई पापा ही के ना, अपनी मम्मी के भाई ना, और तुम और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती, और जनकपुरी में धरती फोर कर होती, और जनकपुरी में लल्ली धरती फोर कर होती, जनकपुरी में धरती फोर कर होती। बोली गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम राघवेंद्र सरकार की जय जय हो। जय श्री। श्री सीताराम। प्रिय भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये बारात जनकपुरी में रुकी। जब ये बारात जनकपुरी में रुकी, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं है। छह महीने तक बारात रुकी। महाराज दशरथ कहते हैं राजन अब हमें आज्ञा दो, बारात लौट करके अयोध्या जाएगी। मना कर दिया, आज नहीं, आज रुक जाओ, कल चले जाना। इसी तरह से ये 6 महीने बारात रुकी। उसी बीच मैं आपसे कहूं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, धनुष जब टूटा, धनुष की आवाज हुई और वो आवाज परशुराम जी के कानों में गई। परशुराम जी क्रोध में लौट जनकपुरी आ गए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं। शिवधनुष के पास में गए, बड़ा अनुराग शिवधनुष से है। देखा शिवधनुष टूटा हुआ है, क्रोध आ गया, लाल लाल आंखें, तलवार को खींच लिया। जिसने भी ये
धनुष तोड़ने की साहस किया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो वो राजा अपने आप ही मेरे सामने उपस्थित हो जाए, धनुष किसने तोड़ा है। आहा, जो ये बात सुनी प्रभु श्री राम बड़ी करुणा में कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनहारा, हुई को एक दास तुम्हारा, है कोई दास तुम्हारा। कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, और हुई को एक दास तुम्हारा। महाराज, कोई आपका सेवक ही होगा, कोई आपका सेवक होगा धनुष को तोड़ने वाला। क्या कहा? बोल कोई आपका सेवक होगा। सेवक, सेवक कौन होता है? कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी हरि करी उलराई, हरि करनी हरि करी लड़ाई। मंगल भवन मंगलहारी, देवौ सदस भय बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। आओ, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसने कभी सेवा ना की हो, और वो अपने को सेवक कैसे कह सकता है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से संवाद दिखाया। अंत में परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। रे नृप बालस काल बस बोलत तो न संहार। अरे बालक, तू अब काल के वश में है, और तू परशुराम के सामने इतना बोलता है। और जो ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो एक ही बात कहते हैं लक्ष्मण जी, नाथ स्वामी, क्या आपको उस समय क्रोध नहीं आया? ये एक धनुष के लिए इतना क्रोध करते हो, ऐसे हजारों धनुष मैंने बचपन में तोड़ दिया, तब आपको कभी क्रोध नहीं आया क्या? कि बहु धनु ही तोरे लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु नया सारी सिकीनी गुसाई, कबहु न सिरिस कीन गोसाई, बहु नहीं तोरी लरिकाई, कबहु नया सारी सिकीनी गुसाई। बहु धन ही तोरी लरकाई, कबहु न सिरिस कीन गोसाई। ऐसे हजारों धनुषों को मैंने बचपन में तोड़ दिया, तब आपको कभी क्रोध नहीं आया? और एक धनुष के लिए इतना क्रोध करते हो भाई बहन। ये बात उस समय की है जब परशुराम जी ने सभी राजाओं को जीत करके पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया, और वो सब राजाओं के धनुष ला करके एक जगह पृथ्वी पर इकट्ठे कर दिए, तो शेष के फन पर है पृथ्वी, शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण। शेष कहते हैं, मां अब ये धनुष बाणों का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अब कोई उपाय करो। तो पृथ्वी स्त्री के वेश में आई और शेष एक बालक के वेश में आए। जहां पर परशुराम जी का आश्रम था, जहां वो धनुष रखे हुए थे, वहां पर चल दिए। अबला स्त्री को आते हुए देखा। परशुराम जी को पृथ्वी मां ने प्रणाम किया, कहने लगी, स्वामी मैं और ये मेरा बालक हम अनाथ हैं, हम आपके आश्रम में आश्रय लेने के लिए आए, कोई हमें आश्रय मिलेगा? परशुराम जी कहने लगे, ये बहुत बड़ा आश्रम है, जहां चाहो वहां आप रहने लग जाओ, कोई सी कुटिया ले लो। लेकिन यहां पर पृथ्वी मां को अपना काम पूरा करना था। एक बात कह दी, स्वामी आप आश्रम तो हमें दे देंगे, लेकिन मेरे साथ में ये बालक है ना, ये बड़ा उद्दंड शरारती है, ये बहुत परेशान करता है। मैं जिस आश्रम में जाती हूँ बालक गलती कर देता है, उसी आश्रम से इसको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है महाराज। और मैंने आपके बारे में ये जान लिया है कि आप परम क्रोधी हैं, और इसने कभी गलती कर दी तो शायद ये बच पाए, इसको मृत्यु दंड आप देंगे महाराज, इसलिए मुझे शंका हो रही है, मैं रुक नहीं पाऊंगी। परशुराम जी बोले, शंका मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये तेरा बालक कितनी बड़ी गलती कर दे, परंतु मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा, वचन देता हूं, कह दिया।
भैया जब ये बात परशुराम ने कहा, पृथ्वी आश्रम में रहने लगी। एक दिन परशुराम जी कहीं बाहर गए और परशुराम जी जब बाहर गए, पृथ्वी असली वेश में आई। शेष से कहती है बेटा अपने वेश में आकर के अभी इस पृथ्वी के बाहर को हल्का कर दो। शेष ने अपना विशाल रूप बनाया, धनुष को उठा करके तोड़ तोड़ करके टुकड़े कर करके पूरी जगह पृथ्वी पर फेंक दिए, एक जगह से हटा दिया। भैया लौट के परशुराम जी शाम को आते हैं, देखा वहां धनुष नहीं, क्रोध आ गया। बोले अवला मैं आज तुझे माफ करता हूं क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं, तेरा बच्चा कितनी बड़ी गलती कर देगा परंतु मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। इसने गलती तो वो की है, 21 बार मैंने राजाओं को जीतकर क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को कर दिया, इतनी पुरुषार्थ और मेहनत किया, सब पर पानी फेर दिया, सारे धनुषों को इसने तोड़ दिया। बोले स्वामिन मैंने आपसे पहले ही कहा था बालक बहुत खराब है। बोले जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। पृथ्वी माँ और शेष चले आए, असली स्वरूप में आकर के अपनी अपनी जगहों पर स्थापित हो गए। वो बात याद करवाते हैं लक्ष्मण जी, याद करो बचपन में ऐसे हजारियों धनुषों को तोड़ दिया, तब आपने क्रोध नहीं किया, छोटे से शिव धनुष पर क्रोध करते हो। बहुत वाद विवाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा। वाल्मीकि जी कहते हैं जब बारात लौट करके आ रही थी तो रास्ते में परशुराम जी की मुलाकात हुई और थोड़ी सी बात हुई, अगर आपने शिव धनुष को तोड़ा है मैं विश्वास आप पर कर लूंगा, जो मेरा इस कंधे पर जो धनुष टंगा हुआ है इस पर आप अगर प्रत्यंचा को चढ़ा देंगे तो मैं समझ लूंगा आपके द्वारा शिव धनुष तोड़ा है। और उस धनुष की ये नियम था, उस धनुष पर प्रत्यंचा वही चढ़ा पाएगा जो विष्णु का अवतार लेकर के आएगा। इतना बोले ही थे कि धनुष उतर करके प्रभु श्री राम के हाथों में चढ़ा गया। प्रभु ने जैसे ही बाण चढ़ाया, हाथ जोड़ करके परशुराम जी क्षमा मांगते, मैं समझ गया विष्णु का अवतार हो गया। भगवान श्री राम कहते हैं परशुराम जी बोलो ये बाण चढ़ गया तो चलेगा, क्षत्रिय कभी बाण चढ़े हुए बाण को उतारता नहीं है, बताओ आप क्या करूं। दो मेरे पास साधन है, एक साधन से कहो तो आपको लूला लगड़ा बना दूं और दूसरा उपाय मेरे पास ये है कि आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, उस यश कीर्ति को नष्ट कर दो। बोलो क्या चाहते हो। राम क्षत्रिय ने, क्षत्रियों को बदला राम ने ले लिया, तरीके से लिया। बोलो। हाथ जोड़ के परशुराम जी कहते हैं भगवान मुझे लूला लगड़ा ना बनाओ क्योंकि मुझे सांप लगा हुआ है, मैं रात्रि को पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। महेंद्रांचल नाम का पर्वत है जहां जाकर के मैं विश्राम करता हूं। क्या करें आप, ऐसा करो 21 बार जो मैंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, आप बाण चढ़ा करके मेरी यश कीर्ति को नष्ट कर दो ताकि दुनिया में यश कीर्ति का ही ना जाए। प्रभु श्री राम ने बाण को छोड़ दिया, 21 बार पृथ्वी को जो क्षत्रिय विहीन किया था उस यश को नष्ट कर दिया। सबने नाम लेना परशुराम का बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, दोनों प्रमाण संतों के हैं, ये वाल्मीकि जी का प्रमाण है, वो गोस्वामी जी का प्रमाण है, और दोनों संतों के भाव हैं और संत के प्रत्येक मत को हम प्रणाम करते। वहां पर स्वयंवर के समय परशुराम जी आते हैं और वाल्मीकि रामायण में बारात लौटते समय परशुराम जी आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं 6 महीने हो गए बारात ठहरी हुई है, 6 महीने बाद बारात को जाने का नंबर आता है। महाराज दशरथ कहते हैं राजन विदा करो ना, 6 महीना हो गए, विदा करें। हाँ, जब विदा का समय आया, जो महाराज जनक को विदेह राज जनक कहा जाता है, जिनको अपने शरीर से भी कोई मतलब नहीं है, आज उनकी लाडली बेटी विदा होती है और फूट फूट करके रोते हैं। भैया एक भारत में बड़ा अभिशाप है, बेटा गर्भ में आता है, बच्चा हमारे गर्भ में आता है, 3 महीने का हुआ, पत्नी कहेगी ओ जी हॉस्पिटल ले चलो। पत्नी खुद माँ है ना, खुद माँ है, हॉस्पिटल ले चलो। अब दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं, प्रेगनेंटी टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद में परीक्षण करवाया, परीक्षण में देखा क्या है, बोले लड़की है। बोले अब क्या करें, बोले मार दो। डॉक्टर साहब बोले 10,000 रुपया लगेगा, एबॉर्शन हो जाएगा, छपाई हो जाएगी, 10,000 रुपया लगेगा। और जो लड़की है ना, जो उसकी माँ है, बोली कोई बात नहीं 10,000 रुपया दे दो डॉक्टर साहब को, अभी 10,000 में ही काम चल जाएगा, फिर 10 लाख शादी में देना पड़ेगा। आई नहीं वो लड़की, उससे पहले एबॉर्शन करवा के उसको मार दिया।
मैं आपसे कहूं, किसी माता से ये कहूं कि आपको एक बच्चा लिटा करके और एक करके उंगली काटनी, हाथ काटने, जो इंस्ट्रूमेंट अंदर चलता है सारे अंगों को काट काट करके बाहर निकाल देता है। आपसे मैं कहूं, कोई माँ ऐसी दुनिया में पैदा हुई है सामने प्रत्यक्ष में एक अंग काट करके किसी बच्चे का वध कर सकती है क्या? लेकिन वो माँ हॉस्पिटल में लेटी हुई है, डॉक्टर, हत्यारा डॉक्टर काट करके उस बेटी को बाहर निकाल देता है। और वो बेटी अपने शब्दों में लिखा, बेटी माँ बाप से क्या कहती है कि माँ के गर्भवास में लाड़ो, माँ के गर्भवास में लाड़ो, सोच रही मन में, क्या सोचती है कि माँ के गर्भवास में लाड़ो, सोच रही मन में, हो बाहर जाकर कब नाचूंगी, माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, माँ के गर्भवास में लाड़ो, सोच रही मन में, माँ के गर्भवास में लाड़ो, सोच रही मन में, बाहर जाकर कब नाचूंगी, माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, ओ मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। बेटी गर्भ के अंदर है, मन में एक ही भाव है, गर्भवास से बाहर निकलूंगी, माँ के आंगन में नृत्य करूंगी, छोटी होंगी नाचूंगी, माँ खुश हो जाएगी, बड़ी हो जाऊंगी तो पिता के सम्मान को करूंगी। भैया आपने हजारों बार ये सुना होगा कितने बेटाओं ने बाप को पीटा है, गालियां दी हैं। शायद कोई भी एक प्रमाण ऐसा मुश्किल बता पाएगा कि किसी बेटी ने बाप को पीटा हो। इतने सीधे बेटी को हम गर्भ में ही कत्ल हम करवा देते हैं, मरवा देते हैं, क्या विशाल है भाई बहन। माँ के गर्भवास में लाड़ो, सोच रही मन में, माँ के गर्भवास में लाड़ो, सोच रही मन में, ओ बाहर जाकर कब नाचूंगी, माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। और बताया माँ की गोदी में खेलेगी ये मार मार किलकारी, एक दर्द जिगर में होता है, एक दर्द जिगर में होता है, एक हुक सी दिल में उठती है, हम रात को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। कितना बड़ा अत्याचार भारत में भाइयों। माँ की गोदी में खेलेगी ये मार मार किलकारी, माँ की गोदी में खेलेगी ये मार मार किलकारी, पिता के कंधे पर बैठेगी तो सुखी मारी, के कंधे पर बैठेगी तो उसकी ये माँ, गर्भवास से बाहर जाऊं, गर्भवास से बाहर जाऊं, गर्भवास से बाहर जाऊं, गर्भवास से बाहर जाऊं, और जब मैं गर्भ से बाहर जाऊंगी माँ बाप की शिक्षा को मानूंगी, एक परिवार नहीं दो दो परिवार को रोशन करूंगी। माँ के गर्भवास में लाड़ो, सोच रही मन में, माँ के गर्भवास में लाड़ो,
सोच रही मन में। बाहर जाके कब नाचूंगी, पिता के आंगन में मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। हत्यारी मैया डॉक्टर को वो पास गई। पता नहीं हत्यारी मैया डॉक्टर के वो पास गई। गर्भवास में जांच कराई, हत्या सिर पर बैठ गई। गर्भवास में जांच कराई, हत्या सिर पर बैठ गई। गर्भवास में जांच कराई, हत्या सिर पर बैठ गई। गर्भवास में जांच कराई, हत्या सिर पर बैठ गई। और गर्भवास में टुकड़े कर कर, गर्भवास में टुकड़े करके, गर्भवास में टुकड़े कर कर, गर्भवास में टुकड़े कर कर, गर्भवास में कर कर टुकड़े, गर्भवास में कर कर टुकड़े। और बाहर दिया निकाल, कभी ना माफ करेगी, मात से बदला लूंगी। ओ कभी ना माफ करूंगी, मात से बदला लूंगी। माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में, माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में। ओ बाहर जाकर कब नाचूंगी, माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। हरि बोल। भगवान कहिए श्री राधे। और बेटी कहती है माँ मैं तो उससे बदला जरूर लूंगी। मरवा दिया और वो गटर में पड़ी है और अपनी माँ बाप को वो शाप देती है। बेटी शापित कर रही है, काहे को तेने गर्भवास में मैया मुझे बुलायो। काहे को तेने गर्भवास में मैया मुझे बुलायो। कहती है माँ मैं बिना बुलाए नहीं आई हूँ, तूने पहले मुझे बुलाया। काहे को तेने गर्भवास में मैया मुझे बुलायो। काहे को तेने गर्भवास में मैया मुझे बुलायो। हत्यारे पर बेरहमी से मेरो कत्ल करायो। हत्यारे से बेरहमी से मेरो कत्ल करायो। और साप देने लगी, जन्म जन्म तू बांझ रहेगी, जन्म जन्म तू बांझ रहेगी। ये सच है, जन्म जन्म तू बांझ रहेगी, जन्म जन्म तू बांझ रहेगी। और तेरे
होगी संतान, अजी हाँ ना होगी संतान, नरक में डूब मरेगी, नरक में डूब मरेगी, कभी ना शांति मिलेगी। ओ नरक में डूब मरेगी, कभी ना शांति मिलेगी। माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में, बाहर जाकर कब नाचूंगी माँ के आंगन में, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। ओ मात की गोद भरोगी, पिता की लाज रखोगी। संतों का आदेश है, संत कहते हैं यही कर्म और भोग सामने भक्त पड़े पर आते, यही कर्म और भोग सामने भक्त पड़े पर आते। जो बेटियों का एवर्शन करवाते, गर्भों में मरवाते, उनका होता क्या है? यही कर्म के भोग सामने भक्त पड़े पर आते, यही कर्म और भोग सामने भक्त पड़े पर आते। क्या होता है उस माता का? गर्भ गिरे और रोगी होवे, गर्भ अगले जन्म में, रोगी होवे, अगले जन्म में गर्भ गिरे और रोगी होवे, गर्भ गिरे और रोगी होवे, बहुत ही कष्ट उठाते, बहुत ही कष्ट उठाते। अरविंद बही चेतना जागत, अरविंद बही चेतना जागत, अरविंद बही चेतना जागत, अरविंद बही चेतना जागत। अब ऐसा नहीं करूंगी, कहती है अब मुझे ध्यान आ गया जीवन में मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, पाप से सटा डरूंगी, धर्म की राह चलूंगी, पाप से सदा डरोगी, धर्म की राह रखोगी। माँ के गर्भवास में लाडो सोच रही मन में, माँ के गर्भवास में लाडो सोच रही मन में, बाहर जाकर कब नाचूंगी माँ के आंगन में, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। ओ मात की गोद भरोगी, पिता की लाज रखोगी। मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। ओ मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री राम राघवेंद्र सरकार की जय जय जय। हो, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, विदा करने का वक्त आया। महाराज जनक, जिनको विधिराज कहा जाता है, लड़की से बड़ा प्रेम है। बेटी पैदा होती है, दुख नहीं होता, और बिटिया अगर सच्चा माँ बाप है और वो बेटी विदा होकर के जाती है, बड़ा दुख होता है। संसार में एक ही हृदय ऐसा है, जब बेटी विदा होती है तो पिता अपने को संतुष्ट नहीं कर सकता। महाराज जनक अपनी बेटी सीता को विदा कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, फूट फूट करके रोते हैं। बेटी,
बड़े लाड़ से पाला। मेरे कोई संतान नहीं थी, मैंने संतान था। बड़े दुखों से मैंने तुझे प्राप्त किया और आज तू मेरा अंगना सोना करके दूसरे अंगना में जा रही है। बेटी, इस परिवार की आन बान शान इज्जत और मर्यादा को बनाए रखना। और महाराज जनक फूट फूट करके रोते। एक नहीं, चारों बेटियां आज हमारे परिवार से जा रही हैं। महाराज इतने रोए, इतने रोए, रोते रोते महाराज को मूर्छा आ गई। आज मेरी लाडली बेटी सीता मुझसे अलग होकर के जा रही है। अब तक मेरा सारा अधिकार था, अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। सारे अधिकार समाप्त हो गए। मैं चाहता था अपनी बेटी को अपने पास बिठाता था। अब मैं चाह करके भी अगर जाऊंगा तो अयोध्या से अगर मर्जी होगी तो भेजा जाएगा, अन्यथा वो बेटी मेरे साथ नहीं आएगी। जिसको मैंने लाड़ प्यार नाजों से पाला, आज वो बेटी नहीं आएगी। भैया, बेटी संसार का ऐसा धन है। बेटा तुम्हारा भोजन दे न दे, बेटा जब घर से बाहर निकाल देता है तो बेटी अपने माँ बाप को अपने परिवार में ले जाती है। सास की सुनेगी, ससुर की सुनेगी, पति की सुनेगी, परंतु माँ बाप को कोई दुख नहीं है। बड़ी सेवा माँ बाप की करती है। बेटी का वो द्रवित हृदय, बेटी अपने पिता से बड़ा प्रेम करती है। सीता जी ने जनक जी को देखा। पिताजी, आज तुमने बल परोस के साथ में अपने हाथों से मुझे दूसरे घर में विदा कर रहे हो। आज तक मैंने कभी आपकी आंखों से आंसू नहीं देखा, आज फुट फुट करके रोते हो। मैं आपके नाम को रोशन करूंगी। और इतना बात कहकर के सीता जी फूट फूट करके रोने लगी। खूब रोई, खूब फूट फूट करके रोई। महाराज जनक की आंखों से आंसू बह रहे। अपनी लाडली बेटी को हृदय से लगा लिया। रोते हुए महाराज जनक कहते हैं, बेटा उस परिवार में जाना, अपने पिता की कभी पगड़ी नीची न हो जाए। उस परिवार की आन बान सभ्यता और इज्जत को बनाए रखना। सारी जनकपुरी में शोक छाया हुआ है। अभी तक ये जनकपुरी अनाथ नहीं हुई, लेकिन अब सीता यहां से जा रही है, जनकपुरी अनाथ हो गई। अब ये लगता है जनकपुरी में कोई नहीं है। जब घर से बिटिया विदा होती है तो उस समय गांव पूरा सुना लगता है, पूरा गांव शोक छा जाता है। महाराज जनक कहते, बेटी इस परिवार की आन बान शान इज्जत और मर्यादा को बनाए रखना। और कहते हैं, बेटा जो तुमने अपने पिता के यहां से शिक्षा ली, उस शिक्षा को पूरी निभाना। समझाने लगे कि मानिए दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी लड़ो कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। और कहते हैं, बेटा आज तू दूसरे परिवार में जा रही है, लेकिन इतनी पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जैसे मैं, तेरी माँ है ना, माँ के समान अपनी सास, और मेरे समान अपने पिता को मानना। लेकिन सास ससुर का भी कर्तव्य है अपनी बेटी के समान अपनी बहू को मानना। बताया, जिठानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, दोरानी से प्यार करना। जिठानी का आदर करना, दिवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना। इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी बिटिया कहो ना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। और समझाते हैं, बेटा कि कभी कभी सासु तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी तेरी सासू मां तुझे अपशब्द भी कहे तो सहन कर लेना। क्यों? पति तेरा परमात्मा है और पति के भी वो परमात्मा उसके माँ बाप है।
कि कभी कभी सांस तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारी मार ताने तेरे हृदय को छोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को छोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी लाड़ो कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ सिरी कंठ तेरा, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो। देखिए बिगाड़ कब से आया, जब से हम लोग हमारी बेटियां बहुएं नाटक देखने लगी। नाटक में सब यही सिखाया जाता है, पति कैसा कर्तव्य करता है तो पत्नी को कैसा करना चाहिए, कैसे झगड़ा हुआ परिवार में, किसने किसके साथ में। वो एक दो नाटक था शायद, मुझे नाम याद नहीं है, वहां पूरे घर को बिगाड़ने की सभ्यता पहले ही बता दी, और वो लड़ने के लिए तैयार हो, मेरा पति ऐसा कर रहा है तो मुझे उस नाटक वाली की तरह करना चाहिए। भैया कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, और भलाई की बिंदिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नीति की नथुनिया तेरी। देखिए लौंग इधर पहनी जाती है, नथनिया इधर पहनी जाती है, ये शास्त्र में भी लिखा है, 16 श्रृंगारों में आता है कि भलाई की बिंदिया नीति की नथुनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना। लज्जा साड़ी, इसलिए माता को साड़ी पहनाई जाती थी कि आप सारे अंग ढक के रहो, मुंह को ढक के रखो, पर्दा करके रखो, कि लज्जा है बिटिया तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी लाड़ो कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। खूब समझाया लाडली बेटी को। महाराज जनक, सांकाशपुरी के छोटे भाई हैं कुशध्वज, चारों भाइयों को, अयोध्या वासियों को और अपनी बेटियों को शहर से विदा कर दिया।